तो आप सभी का स्वागत है। और कल से 24 घंटे से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो की चर्चा पूरे देश और दुनिया में इस तरीके से फैल चुकी है कि हर कोई अपने आप में सोचने को मजबूर है। वो वीडियो इतना भयावह और खतरनाक है जो अपने आप में समाज को किस देश और दिशा में ले जाने का कृत्य कर रहा है, ये अपने आप में कहने के लिए नाकाफी है। आप अंदाजा लगाइए कि यादव समाज के कथावाचक का सर मुंडन कराया जाता है ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा, और ब्राह्मण समाज की महिला का मूत्र उस पर छिड़क कर कहा जाता है कि अब तुम यहां से पवित्र हो गए। ये वो कौम है जो गौमूत्र से पहले पवित्र करती थी या महिलाओं के मूत्र से पवित्र करने लगी है। जो ब्राह्मण समाज के लोग, मैं पूरे ब्राह्मण समाज को आरोपित नहीं करना चाहता हूं, उसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करा है उस रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वास्तविकता जो ब्राह्मण समाज है मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाने का काम कर रहा है। मनुस्मृति में जो आविष्कार हुए हैं महिलाओं के प्रति, ओबीसी और एससी के प्रति, कुछ बिंदु मैंने नोट करे हैं। मैं एक एक बिंदु को आपको पढ़ के सुनाने चाह रहा हूं। आप सोच के बताइए कि मनु महाराज और भृगु महाराज ने जिस मनुस्मृति की स्थापना करी थी उसके कुछ मुख्य अंश हैं, उस पे मैं प्रकाश डालने वाला हूं। लिंग पूजन का आविष्कार किसने किया? दूसरा, योनि पूजन का आविष्कार किसने किया? तीसरा, लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। आप सोचिए, कुदरत की दी हुई चीज और जमीन से उगी हुई फसल को खाने से अगर पाप लगता है तो मेहनत और खून पसीने की कमाई मंदिर पर चढ़ाने वाली चीजें खाने से क्या लगेगा? आप अंदाज लगाइए। हवन का केला खिलाकर गर्भवती करने का आविष्कार कहां हुआ? हमारे देश में। किसमें आया? मनुस्मृति में। धरती चीरकर बच्चा पैदा करने की प्रथा कहां शुरू हुई? हमारे देश में, मनुस्मृति में। बानर सूरज को आम समझकर खा जाता है। आप सोचिए, सूर्य इतना गर्म होता है और हनुमान जी ने पूरे सूर्य को अंदर निगल लिया था। सूरज को कांख में दबाकर उड़ने की तकनीक का आविष्कार किसने किया और किस ग्रंथ में हुआ? गंगा नहाकर पाप धोने का आविष्कार। आप सोचिए, मछलियां गंगा में ही रहती हैं, वो जल में ही रहती हैं, उसके बावजूद उन्हें यह नहीं पता होता कि सुबह हम जिंदा हैं और शाम को रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ग्रहों का प्रकोप, 100 रुपए में पंडित जी ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। अभी आप हाथ दिखाने जाओ तो सूर्य पे शुक्र भारी, शुक्र पे बुध भारी, बुध पे इतवार भारी और 100 रुपए में सब निराकारी। अंदाज लगाइए आप। पूजा पाठ कर भगवान को खुश करने का आविष्कार। भगवान की अगर देखा जाए तो ब्रह्मा की संतान हम, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व है, और उस भगवान की जिम्मेदारी है कि जिस सृष्टि की रचना उसने करी है उसको वो खुश रखे, ना कि पूजा पाठ करके हम खुश रहें, हम भगवान को खुश करें। 15वां नंबर है, वर्षा के देवता इंद्रदेव का आविष्कार कहां हुआ? जबकि ये नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं। वर्षा जब होती है, लेकिन नहीं, वर्षा अगर नहीं होती, इंद्र की पूजा करो तब वर्षा होगी। मंदिरों में ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, और ब्राह्मण जब दान लेके फिर क्या करता है? बागेश्वर बाबा जैसे गुच्ची का चश्मा पहन के ऑस्ट्रेलिया में मौज काट रहे हैं, और हम अपने बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, दहेज का, ब्याह का खर्चा काट करके मंदिरों में दान करते हैं जाके। उससे वो गुच्ची का चश्मा पहन के बढ़िया राइडिंग करता है। जाति पाति का आविष्कार कहां हुआ? ढोल गवार शूद्र पसनारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आविष्कार कहां हुआ? हमारे देश में। छोटी जात का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि भगवान अशुद्ध हो जाता है। संतान तो ब्रह्मा की है ना। अगर शूद्र भी है, जैसे हम शूद्र हैं, हम लोग शूद्र हैं, ओबीसी एससी के लोग शूद्र में आते हैं, अगर वो मंदिर में जाएंगे तो भगवान अशुद्ध हो जाएगा। और जब ब्रह्मा ने उनकी उत्पत्ति करी थी, सृष्टि की रचना करी थी, तो ब्रह्मा अशुद्ध नहीं हुए। देवदासी का निर्माण कहां हुआ? पुजारियों द्वारा देवदासियों के बलात्कारों से उत्पन्न संतान हर्जन होता है, आविष्कार मनुस्मृति में हुआ। आप अंदाजा लगाइए, देवदासियों के बलात्कारों से उत्पन्न संतान हरिजन, यानी कि एससी समाज के लिए किस घृण्य मानसिकता की
उत्पत्ति की गई है मनुस्मृति में। गाय ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती भी है। ऑक्सीजन ही आविष्कार भारत में अभी भी हुआ, अब तो थी। पहले पेड़ ऑक्सीजन लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे, अब गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय माता में है और सबसे ज्यादा गाय काटने वाली कंपनियां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की हैं। और हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा बीफ निर्यात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। ये है हमारे देश की वास्तविक हकीकत। जाति पाति में बांटने की जो तुलसीदास और मनुस्मृति की जो ग्रंथ तैयार करे गए हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ शोषण के सिवा कुछ नहीं है। लोगों से यही कहना चाहता हूं। और एक चीज और बता दूं आपको, शाक्य, मौर्य, सैनी और जाटव समाज अब बौद्ध धर्म अपना रहा है। बाकी जिनके चुटिया रखाने से मुंडन हो रहे हैं ना, सार्वजनिक तौर पर मूत्र से पवित्र किया जा रहा है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो बौद्ध धर्म को अपना लो। उसी में अब हम सबकी भलाई है, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं। ये मेरे माथे पे आप तिलक देख रहे हो, ये भी सनातन की पहचान है। लेकिन मैं अछूत हूं। मैं जिस घर में रहूंगा, सारे ब्राह्मणों को दोषी नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं अपने में, अगर इस ऑफिस को कोई ब्राह्मण, कल को मैं इस ऑफिस को छोड़ूं, इस ऑफिस को कोई ब्राह्मण दूसरा इस कुर्सी पे बैठेगा आके, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि गंगा जल से पवित्र करवाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण 2017 में अखिलेश यादव की सरकार का जाना है। जिस कुर्सी पर अखिलेश यादव बैठे थे, योगी आदित्यनाथ ने उस पर बैठने से पहले टैंकरों से गंगा जल छिड़क के पूरे मुख्यमंत्री आवास को पवित्र कराया था। और उसके बावजूद हमारे समाज, ओबीसी, एससी के लोग सबसे ज्यादा धर्म के और पाखंडवाद में डूबे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा।